हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में हल्दी घाटी कविता की व्याख्या को पढ़ेंगे, जिसे श्याम नारायण पांडे ने लिखा है। ये वीर रस की कविता है और इसमें महाराणा प्रताप के जो वीरता है उसका वर्णन कवि ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। तो इस कविता को पढ़ने से पहले हम इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। इसमें जो भाषा है वो खड़ी बोली है और शैली है मुक्तक शैली है। इसमें जो गुण है वो ओज गुण है और रस इसमें वीर रस प्रधान की ये कविता है। इसमें वीर रस का इस्तेमाल किया गया है कवि ने। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है और परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो इसलिए हम लोग इसकी व्याख्या को आज अच्छे से पढ़ेंगे। बच्चों, इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आ जाए। और वीडियो को अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आपके लिए लगातार आते रहेंगे। तो अब हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रणका न तमाशा था। अब यहाँ पर मेवाड़ केसरी कहा गया है महाराणा प्रताप को। केसरी माने सिंह होता है, तो मेवाड़ का जो सिंह है, जो महाराणा प्रताप है, वो केवल रण माने युद्ध, वो केवल युद्ध का तमाशा नहीं देख रहा था। हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा है और महाराणा प्रताप वीरता के साथ अपनी सेना के साथ मुगलों से युद्ध कर रहा है। तो यहाँ कवि कहता है कि राणा प्रताप जो है वो केवल युद्ध का तमाशा ही नहीं देख रहा था, बल्कि वह दौड़ दौड़ करता था रण। बल्कि वो दौड़ दौड़ कर अपने घोड़े चेतक पर बैठकर वो युद्ध स्थल में स्वयं जाता था और खुद भी युद्ध करता था। वह मान रक्त का प्यासा था। मान, यहाँ पर मान सिंह के लिए कवि ने कहा है, क्योंकि मान सिंह ने महाराणा प्रताप का साथ ना देते हुए, हिंदू राजा होते हुए उसने मुगलों के साथ हाथ मिला लिया था और अकबर के साथ वो युद्ध कर रहा था महाराणा प्रताप के साथ। तो इसके वजह से जो महाराणा प्रताप हैं वो उस पर, मान सिंह पर बहुत ही क्रोधित हो रहे थे कि वो शत्रुओं के साथ जाकर मिल गए थे। तो वो मान रक्त का प्यासा था। महाराणा प्रताप मान सिंह के रक्त का प्यासा था। अब आगे देखिए कवि क्या कहते हैं। चढ़ चेतक पर घूम घूम, करता सेना रखवाली था। महाराणा प्रताप के जो घोड़े का नाम था चेतक था। वो चेतक भी बहुत ही बहादुर घोड़ा था। तो यहाँ पर कवि कहता है कि वो अपने घोड़े चेतक पर चढ़कर अपनी सेना में युद्ध क्षेत्र में घूम घूम कर सब कुछ देखता था, सब कुछ संरक्षण करता था। करता सेना रखवाली था, वो खुद युद्ध भी करता था घोड़े पे घूम के और अपनी सेना की रखवाली भी करता था, उसका संरक्षण भी करता था। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। कपाली माने शिव। ऐसा लगता है कि उसने महामृत्यु को, मृत्यु को अपने साथ लेकर वो घूम रहा था, मौत को अपने साथ ही वो लिए था। मानो वो प्रत्यक्ष शिव ही बन गया था, जो इस दुनिया का संहार करने के लिए शिव आए थे। उसी प्रकार मानो महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों का वध कर देना चाहते थे, मुगलों को पूरी तरह से उनका संहार कर देना चाहते थे, उन्हें पराजित कर देना चाहते थे। तो यहाँ मानो शब्द है, तो बच्चों यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आगे अगर हम देखते हैं तो अब एक कवि क्या कहता है। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को। कहते कि वो चेतक पर चढ़ जाता था और अपनी तलवार को उठाकर इस प्रकार जोश के साथ युद्ध करता था मुगलों के साथ, जिस प्रकार से भूतल पानी को, भूतल माने धरती के भीतर जब पानी अत्यधिक मात्रा में हो जाता है तो जिस प्रकार पानी में उबाल आ जाता है, उफान आ जाता है, उसी प्रकार महाराणा प्रताप जब अपनी तलवार को उठा लेता था तो उसके अंदर भी जो खून है उस खून का उफान उठने लगता था, उसके अंदर भी वीरता की लहर उठने लगती थी। राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि राणा प्रताप विरोधियों के, शत्रुओं के सिरों को काट काट कर अपनी जवानी को मानो सफल कर रहा था। अपनी जवानी को प्रत्यक्ष ही वो सफल कर रहा था, मानो उसके अंदर वीरता भरी हुई थी, जवानी भरी हुई थी। इस प्रकार से वो वीरता के साथ शत्रुओं के
जो सेना है उनके युद्ध करते हुए उनके सिरों को वो काट रहा था। सेना नायक राणा के भी रण देख देख चाह भरे। तो जब अगर राजा युद्ध करता है तो उसके जो सेना नायक हैं वो भी वीरता से भर जाते हैं। जब राणा प्रताप के सेना नायक ने अपने राजा को महाराणा प्रताप को वीरता के साथ युद्ध करते देखा तो उनके अंदर भी उत्साह भर गया, उनके अंदर भी वीरता भर गई। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं। मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। जब राणा प्रताप युद्ध में स्वयं कूद जाते थे और मुगलों के साथ युद्ध करते थे तो जो मेवाड़ के सिपाही थे, जो महाराणा प्रताप की सेना के सिपाही थे, वो भी अपने राजा को लड़ते हुए देखकर उनके अंदर भी दूने और तिगुने उत्साह से भर जाते थे और वो दुगने तिगुने उत्साह से भरकर युद्ध करते थे। अब अगली पंक्तियों में देखिए कवि क्या कहते हैं कि क्षण मार दिया कर कोड़े से रण किया उतर कर घोड़े से। अब यहाँ पर कवि ने महाराणा प्रताप का जो युद्ध कौशल है, उनकी युद्ध करने की जो चतुराई है, जो वीरता है, उसका वर्णन इन पंक्तियों में किया है कि क्षण मार दिया कर कोड़े से। विरोधी शत्रु पक्ष का अगर कोई सिपाही सामने आ जाता था तो उसे कोड़े से ही मारकर उसको वो युद्ध क्षेत्र में गिरा देते थे। रण किया उतरकर घोड़े से, कभी वो कोड़े से विरोधियों को मारते थे और कभी अपने घोड़े से उतरकर युद्ध करने लगते थे। राणा रण कौशल दिखा दिखा। राणा रण कौशल माने युद्ध कौशल को, राणा प्रताप के अंदर, महाराणा प्रताप के भीतर इतना युद्ध कौशल था कि कभी वो घोड़े पे चढ़ के युद्ध करते थे, कभी कोड़े से करने लगते थे और कभी घोड़े से उतरकर एक क्षण में वो करने लगते थे। और इस प्रकार वो अपने रण युद्ध कौशल को दिखा दिखाकर चढ़ गया उतरकर घोड़े से। वो घोड़े से एक क्षण में नीचे उतर जाते थे और उतरकर तुरंत वो घोड़े के ऊपर भी चढ़ जाते थे। इस प्रकार युद्ध करते करते राणा प्रताप जो हैं वो अपने युद्ध कौशल को भी दिखा रहे थे। अब आगे देखिए अगली पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं। क्षण भीषण हलचल मचा मचा राणा कर की तलवार बढ़ी। और राणा प्रताप जैसे ही युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को मार काट कर उनका संहार करते थे, उन्हें पराजित करते जाते थे, तो शत्रु पक्ष में हलचल मच जाती थी। राणा कर की तलवार बढ़ी, कर्म हाथ, राणा के कर्म हाथ में पकड़ी हुई तलवार शत्रुओं को काटती हुई, उन्हें मारती हुई आगे बढ़ती जाती थी। था शोर रक्त पीने का ये रणचंडी जीभ पसार बढ़े। और वहाँ पर शोरगुल होने लगा युद्ध क्षेत्र में। जब उनकी तलवार ने मार काट मचाना शुरू किया तो वहाँ हाहाकार मच गया और रक्त मानो रणचंडी जो दुर्गा है वो युद्ध क्षेत्र में पहुँच गई और खून की प्यास, अपनी प्यास बुझाने के लिए, खून पीने के लिए उसने अपने जीभ को आगे बढ़ा दिया। अब आगे देखिए कवि क्या कहते हैं। वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पवि छूट पड़ा। अब इसमें जो कवि देखिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो उस पर पवि छूट पड़ा। यहाँ पे कवि ने उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन किया है। वो हाथी दल पर टूट पड़ा। अब महाराणा प्रताप सामने हाथियों का दल आ गया तो वो उसके ऊपर भी टूट पड़ा। मानो उस पर पवि माने वज्र, मानो उसके ऊपर वज्र ही टूट पड़ा हो, हाथियों के ऊपर मानो वज्र छूट पड़ा हो। कट गई वेग से भू ऐसा, शोणित का नाला फूट पड़ा। शोणित माने होता है बच्चों रक्त। तो जब राणा प्रताप की तलवार ने हाथियों की गर्दन को काटा तो कट गई वेग से भू, ऐसा लगा कि धरती फट गई हो, धरती बीच से कट गई हो और वहाँ से शोणित माने खून का नाला फूट पड़ा हो, खून की नदी वहाँ से बहने लगी हो। अब आगे देखिए अगली पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया। कटाक्ष माने होता है व्यंग बाण। अगर कोई विपक्षी शत्रु पक्ष का कोई सिपाही साहस करके महाराणा प्रताप के सामने आता था उनसे युद्ध करने के लिए तो केवल उसको व्यंग बाण से ही उसको वो रोक देते थे। जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। और जो वीर और अधिक वीरता दिखाता था और उनसे लड़ने के लिए उनके सामने आ जाता था उसको बरछा माने भाला फेंक कर
आकाश में ही उसको रोक देते थे, बीच में ही उसे अपने भाले से रोक दिया करते थे। क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। अरि माने शत्रु होता है। कहते कि उसी समय कोई शत्रु, कोई सिपाही उछलकर उनके घोड़े पर चढ़ गया और जैसे ही उसने राणा प्रताप से लड़ाई शुरू की, युद्ध शुरू किया, थोड़े ही क्षण में वो उसी घोड़े पर उसकी मृत्यु हो गई। वहीं पर राणा प्रताप ने उसको मार दिया। अब देखिए आगे कवि क्या कहते हैं। आगे कवि ने कहा है, अगली पंक्तियां अगर हम देखते हैं, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। बैरी दल माने शत्रुओं के समूह से, शत्रुओं के दल से लड़ते लड़ते महाराणा प्रताप एक क्षण में ही घोड़े पर खड़े हो गए और घोड़े पर खड़े होकर ही वो युद्ध करने लगे। क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के शुंडों से। तो कहते एक ही क्षण में युद्ध क्षेत्र में लोगों ने क्या देखा कि रुंडों माने होता धड़, उनकी तलवार सिरों को काट रही है और धड़ जो है फटाफट धरती पर युद्ध क्षेत्र में गिर रहे हैं मदमस्त गजों के शुंडों से, और गजों के जो सिर हैं, जो सूंड हैं, वो भी धरती पर उनकी तलवार से कटकर नीचे गिरती जा रही हैं। अब आगे देखिए, फिर अगली पंक्ति में क्या कहते हैं कि घोड़ों से विकल वितुंडों से पट गई भूमि नर मुंडों से। और घोड़ों के भी सिर, हाथी और घोड़ों के सिर उनकी तलवार से कटकर इधर उधर युद्ध क्षेत्र में पड़े हैं। पट गई भूमि नर मुंडों से, नर मुंड माने मनुष्यों के, तो उनकी तलवार ने हाथियों के, घोड़ों के, मनुष्यों के सिरों को काट दिया है। तो सिर अलग पड़े हैं और धड़ अलग पड़े हैं। ऐसा लगता है कि पूरी धरती जो है वो मनुष्य के सिरों से, आदमियों के सिरों से क्या हो गई है, पट गई है। ऐसा रणराणा करता था पर उसको था संतोष नहीं। इतना भीषण युद्ध महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र में हल्दी घाटी में कर रहा था, फिर भी उसको संतोष नहीं हो रहा था। अब अगली पंक्तियों में देखिए क्या कहते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि क्षण क्षण आगे बढ़ता था वो, पर कम होता था रोष नहीं। रोष माने होता है क्रोध। वो युद्ध करते हुए क्षण क्षण जो है विरोधियों के दल में आगे, शत्रुओं के दल में आगे बढ़ता जाता था, पर उसका जो क्रोध है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। अब आगे देखिए कवि क्या कहते हैं। उन्होंने कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ। क्योंकि महाराणा प्रताप सबसे ज़्यादा जो क्रोधित थे वो मान सिंह पर थे, क्योंकि वो उनके पक्ष में ना रहकर उन्होंने शत्रुओं का साथ दिया था। तो कहता था लड़ता मान कहाँ, वो अपने सिपाहियों से यही पूछते थे कि वो मान सिंह कहाँ पर लड़ाई कर रहा है, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ, और मैं उसको मारकर उसके खून से स्नान करना चाहता हूँ, तो मुझे बता दो कि मान सिंह कहाँ पर युद्ध कर रहा है। आगे, जिस पर तय विजय हमारी है वो मुगलों का अभिमान कहाँ। जिस उस मान सिंह पर मेरी विजय निश्चित है, वो जो मुगलों का अभिमान है, जो मान सिंह है, वो कहाँ है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मैं उसको जब तक मारूंगा नहीं तब तक मेरे अंदर का जो क्रोध है वो शांत नहीं होगा। तो बच्चों, आपको आशा है कि इस कविता की पूरी व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, और अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।